अगो बेटे, ऐसी हालत में कहाँ मिली तुमको गीतू? सब वो गीता जी, हम बताते हैं असली स्टोरी का। कहने के लिए मुंह चाहिए होता है और मुंह तो इसके पास है नहीं। कहा है कि आपकी जो बेटी है ना गीता, उसका प्रेमी है ई रघु। और गीता जी है इसकी प्रेमिका। काहे कि जब से गीता की शादी हमारे प्रिंसू से हुई है ना, तो ये दोनों फ्रस्ट्रेट घूम रहे हैं। आज मौका मिला तो चौका भी मार दिया। ओल्ड लव स्टोरी को न्यू लव स्टोरी में कन्वर्ट करके एक न्यू रोमांस का गेम खेल रहे हैं। और जब गेम बहुत बड़ा हो गया ना, बहुत बड़ा, तब कहा है ना कि बात छिपाई नहीं थी। एवरीथिंग सबके सामने आ गए। ही मारा नहीं जाता, अपनी जबान को लगाम दिया, वरना एक देंगे उल्टे हाथ का तो तुम्हारा सुंदर मुंदर चेहरा जो है ना ही बिगड़ जाएगा अभी के अभी। अगो बेटा, बेटा तुम बता काहे नहीं देते? सच का है, काहे छुपा रहे हो बेटे? बताओ इनके सामने। अगर हम अभी कुछ कहेंगे तो मारणी यादव इसी का मुद्दा बना के गीता जी पर लांछन लगा के उनकी जिंदगी हराम कर देगी। नहीं नहीं, इस समय हमारा चुप रहना ही ठीक है, और किसी के लिए नहीं तो गीता जी की इज्जत के लिए। देख लिए कैसे सेम से साइलेंट खड़ा है। अगर आपकी लड़की को इस गुंडे से इश्क लड़ाना था तो काहे कि उसने हमारे बेटे से शादी। रखिए अपनी कैरेक्टरलेस बेटी को अपने पास। हम अपने बेटे के लिए कैरेक्टरफुल लड़की ढूंढ लेंगे, समझेगा? और हाँ, दोबारा ऐसे स्टंट करने की कोशिश मत करिए। ऐसा कैसे कह सकती हैं आप? अरे आपकी भी तो 3 बेटियां हैं ना, और आपकी एक बेटी हमारे घर की बहू है। आप ऐसा नहीं कर सकती। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। आपके पांव में गिरकर अपनी बिटिया की जिंदगी की भीख मांगते हैं। भगवान के लिए माफ कर दीजिए, उसे बख्श दीजिए अपनी बिटिया को। ये क्या कर रहे हैं? उठिए उठिए, भगवान के लिए। गीता जी जल्दी से होश में आ जाइए और सबसे सच्चाई बताइए। हम ये सब नहीं बता सकते और हमें ये सब बताने की हिम्मत नहीं है। दादी, हम सबको बुला के लाते हैं। क्या हुआ बेटिया? ये सब कैसे हुआ? हमको किसी की बात पर विश्वास नहीं था। हम अपनी बिटिया के मुंह से सुनना चाहते हैं। बिटिया बता दो, सच सच क्या बात है? ऐसे चुप रहोगी ना, बात बहुत बिगड़ जाएगी। हम है तुम्हारे साथ में, चिंता मत करो। पता है तुमके
सास का अपना लांछन लगा के गई है तुम्हारे चरित्र पर। तुझे शादीशुदा जिंदगी खतरे में है। कुछ तो बोलो, बताओ कहाँ बात है। ये क्या बोलेगी? इससे पहले ही कम बुरा किया है। गीता, तुमने मेरे भाई के साथ जो कुछ भी किया उससे तुम्हारा पेट नहीं भरा। तुमने उसे झूठ बोला, उसे धोखा दिया। अब और क्या करना चाहती हो तुम उसके साथ? मेरे भाई को बख्श दो, उसकी जिंदगी और बर्बाद मत करो। और वैसे भी प्रिंस को पता चल गया है कि तुम्हारा और इस रघु का क्या चक्कर चल रहा है। सौम्या, ये तुम क्या बोली जा रही हो? मेरा हाथ छोड़ो राहुल, मैं सच ही तो कह रही हूँ। बस कामया दीदी, क्योंकि आप हमारे भाई की पत्नी हैं और हमारे पति की बहन, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनसे कुछ भी कहेंगे। हमारे और हमारे पति के रिश्ते के टूटने के बारे में बात करने की हिम्मत भी मत करना। समझिए आप? तू सुनो बेटा, तू चश्मल्लो रानी ने मुझसे ऐसे बात की और सारा परिवार भी इसी का साथ दे रहा है। मैं भी देखती हूँ कि ये अपने आप को कैसे मेरे भाई से जोड़ती है। ये तो रुक तो सही। अभी इस वक्त हमें जाने दीजिए। अभी हमें प्रिंस जी को जाके सारी सच्चाई बतानी होगी, वरना मम्मी जी वहाँ पे पता नहीं अपनी तरफ से सारी बात बताकर बात का बतंगड़ बना देंगे। बता तो सही, तेरे साथ हुआ क्या? ये सब कैसे हुआ है? हाँ, हम आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन बाद में। हाँ, बाद में। अरे अभी तो बड़ी घबराहट हो रही है जी। अरे मुझे बता के भी नहीं कि क्या हुआ उसके साथ, कैसे हुआ सब। हम बताते हैं। अरे हे भगवान, यकीन नहीं आता है। अरे इतना सिंपल वर्क किया है कि थिंकिंग करते हुए भी ना माइंड में जड़ आता है। अरे रिवेंज ही लेना था ना, तो हमसे लेती। अपना मुंह काला करवाने की क्या जरूरत है? अरे वो तुम्हारे साथ मैरिड लाइफ नहीं बल्कि तुमको वरीड लाइफ देना चाहती थी। मॉम प्लीज, अब थोड़ी देर के लिए शांत रहना चाहते हैं। तुमको इस तरह डिस्टर्ब देख के हम भी डिस्टर्ब होते हैं ना। हम भी तो यही चाहते हैं कि तुम एकदम शांत रहो। देखो प्रिंसो, हम ना तुम्हारे लिए एक न्यू वाइफ लेकर आएंगे, ब्रांड न्यू। बस अब और आप ऐसी कोई बात नहीं करेंगी। प्यार, शादी, अपनापन, ये सब हमें एक धोखा लगने लग गया इस दुनिया का। अरे हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम पहले थे वैसे ही सही थे। हमें क्या पता था कि किसी को दिल से चाहने के बाद इतनी तकलीफें सहनी पड़ती। नफरत हो गई है। हमने गीता से बात इसलिए नहीं की क्योंकि उसने हमें धोखा दिया था, हमसे झूठ कहा था। लेकिन फिर भी हम उसे अपने दिल से नहीं निकाल पाए। इतनी कोशिश करने के बाद भी हम उसे अपने से अलग नहीं कर पाए। सब कुछ जानने के बाद भी हम उससे प्यार करते थे। लेकिन आज उसने हमारे प्यार की बेइज्जती की। राइट, एकदम राइट। हमें आज से पहले कभी इतनी तकलीफ नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे अंदर कुछ जल रहा है। नहीं मॉम, नहीं। अब आप प्यार और शादी के शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमें समझ में आ गया कि प्यार धोखा देने का दूसरा। स्टॉप कर जा वहीं पे, है?
उल्टा कलमुही कुलस्चिनी, काहे आई है तू यहाँ पर? निकल जा, अभी क्या अभी निकल जा हमारे ही घर से, निकल जा। नहीं निकलेगी ना तो अभी क्या अभी उका कहता, हाँ इंग्लिश में गाली देकर निकालेंगे, समझी का? हमारे प्रिंसू के हार्ट को हर्ट करके कहाँ मिला तुमको? हम आपसे नहीं, प्रिंस जी से बात करने आए। प्रिंस जी, बस, हमें कुछ और नहीं सुनना है। अरे हम मानते हैं कि कभी हमने भी आपका दिल दुखाया था, लेकिन वो तब जब हम सच्चे प्यार का मतलब नहीं जानते थे। लेकिन आज जब हम सच्चा प्यार समझने लगे तो क्यों किया तुमने हमारे साथ ऐसा, जिससे हमारा प्यार से विश्वास ही उठ गया? क्यों आज इस प्यार को लेकर हम इतनी तकलीफ में हैं, जिसे पाकर हमें ऐसा लगता था जैसे हम दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान हैं। आज तुमने हमें ऐसी छोड़ दी जिसे हम जिंदगी भर नहीं भुला पाए। क्योंकि बेवफाई तुम, अरे तुम ही कहती थी ना कि कोई भी प्यार करने वाला बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो फिर माफ कर दो हमें कि हमने तुमसे प्यार किया। आज अभी हम तुम्हें आजाद करते हैं। तुम जाके अपने मनपसंद इंसान के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकते हो। आज हमने तुम्हें आजाद किया। रुक जाओ प्रिंस, पहले गीता की पूरी बात सुन लो। कि जो चाहे जी में आए करो। हाँ प्रिंस, भाभी एक बार क्या कह रही हो सुन तो लो। जो भी हुआ प्रिंस जी, वो किसी भी लड़की के साथ हो सकता था। उसकी वजह से हमारी पवित्रता पर शक करना कहाँ का इंसाफ है प्रिंस जी? आप क्यों कलयुग के राम बनना चाहते हैं? हम मार्केट में चल रहे थे और वहाँ बस, तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारे घर क्यों गए थे? हम तुम्हारे गलती की सजा तुम्हारे मम्मी पापा को नहीं देना चाहते थे, लेकिन मां आके देखते हैं कि तुम वहां थी नहीं। फिर वो 2 कौड़ी का गुंडा रघु तुम्हें अपनी गोद में लेके घर पहुंचता है। तुम जिस हालत में थी ना, उस हालत में देखकर हम क्या, कोई भी कुछ भी सोच सकता है। बोल, क्या चक्कर है तेरा उस गुंडे के साथ? बहुत पसंद करती है ना तू उसको, हमको सब कुछ पता है। रंगरीलियां मना रही थी ना, बाकी सबको पता ना चल जाए, इसलिए उसकी गोद में चढ़ के आ गई वहां। निकल हमारे घर से, निकल। नवरात्र शुरू हो रहे हैं और हमारे घर में अपशगुन नहीं फैला। निकल यहाँ से, निकल। अपशगुन हम नहीं, अपशगुन आप फैला रही हैं अपनी गंदी और घटिया बातों से, अपने इल्जाम से। जी हमारे साथ जो भी हुआ वो एक हादसा था। वो तो इत्तेफाक से वहां रघु जी आ गए, हमें बेहोश पाकर हमें घर। कैसे मान लूं कि तुम पहले की तरह फिर से झूठ नहीं बोल रही? चल, झूठी कहेंगी, निकल यहाँ से। जा अपने उसी गुंडा आशिक के पास जा, उसी के साथ रह, उसके घर में। बस बहुत हो चुका। एक शादीशुदा लड़की का
उसके पति के अलावा किसी भी और लड़के से कोई भी रिश्ता रखना गलत होता है। लेकिन ये बात शायद आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन हमें आती है। नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर हम ये सिद्ध करके रहेंगे कि हम सीता की तरह पवित्र हैं। हम अपने पति प्रिंस जी को ये साबित करके रहेंगे कि हमने कोई पाप नहीं किया। पुख्ता सबूत के साथ हम ये दिखाकर रहेंगे कि ये जो भी हुआ है वो सब एक हादसा है। अरे इतना झूठ और छल के बाद ना ही सब मुमकिन नहीं होने वाला है गीता रानी। होगा मम्मी जी, जरूर होगा। और देखिए, नवरात्रि के 9वें दिन हमारे राम, हमारे प्रिंस जी हमें अपना लेंगे, और वो भी आपके सामने। हमें ऐलान करते हैं कि अगर हमें अपने आप को पवित्र साबित करने के लिए कलयुग की सीता बनना पड़े और अग्नि परीक्षा देनी पड़े तो वो भी हम देंगे। भौरिया, अब ये सोचो कि ये सब साबित कैसे करोगी? काहे कि रघु जब तुमको लेके आया तुम बेहोश थी, तुम्हारी हालत एकदम खराब थी बेटा। एक बात हमरो समझ में ना आ रहा है कि आखिर हुआ क्या? तुम कहाँ चली गई थी? इतना पहले निकली थी यहाँ से। पापा, हम घर से तो रघु जी के घर के लिए निकले थे। रास्ते में हमें लगा कि अगर हम मम्मी पापा के लिए केक ले जाएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा, इसलिए हम मार्केट में रुक गए। लेकिन हमें ऐसा लगा कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। हमने जैसे पीछे मुड़कर देखा, किसी ने हमारे मुंह के ऊपर रुमाल रख दिया। हम उस इंसान का चेहरा नहीं देख पाए। हमारी आंखें बंद होने लगी और इससे पहले कि हम अपने आप को संभाल पाते हम बेहोश हो गए। इसके बाद हमें ये याद है कि जब हमारी आंखें खुली तो हम रघु जी के घर पे थे और रम्या दादी और भाभी हमें होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। इसका मतलब वो बीच में जो भी हुआ तुमको पता ना है ना? बेटा, रघु तुमको लेके आया था तो वही से पता लगेगा कि उसको तुम कहाँ मिली थी। बेटा चलो रघु से मिलते हैं, आ जाओ। नहीं पापा, हम लोग यही रुकेंगे, भाभी को जाने दीजिए, वरना मम्मी कोई फिर से नया हंगामा खड़ा कर देगी। हाँ भाभी, अभी आप चलिए और हम भी आपके साथ रघु जी के घर चलते हैं। उनसे पूछते हैं कि वो आपको मिले कहाँ, क्योंकि यही राज की गुत्थी आपको आपकी पवित्रता साबित करने में मदद करेगी। मार्केट पहुंचे तो हमने देखा कि एक जगह भीड़ लगी हुई थी। हम सोचे तनिक देखते हैं चलकर, तो देखे तो हमारा दिमाग सन्न हो गया। तो अपनी गीता जी वहां पर बेहोश पड़ी हुई थी। क्या हुआ उनके साथ ये तो हम जानते नहीं, पर मोहल्ले वालों की बातें बंद करने के लिए हम उन्हें यहाँ घर उठा के ले आए। अब हमको थोड़ी ना मालूम था कि वो मालिनी यादव यहाँ पर घर पे होगी, ये बात का बतंगड़ बनाने की खातिर। बात का बतंगड़ तो बन चुका है रघु जी। कैसी हो बिटिया? तुमरे वहां ससुराल में सब ठीक ठाक तो है ना? ठीक तो तब होगा ना पापा, जब हम अपने पति को अपनी पवित्रता साबित कर देंगे। रघु जी, हमें आपसे बात करने आए। हमें बात की जड़ तक पहुंचना है। आप हमें ये बताइए कि जब आपने हमें देखा तो हम वहाँ बेहोश थे। जी गीता जी। तो जब आप वहाँ पहुंचे तो आपने कुछ सुना, किसी ने कुछ कहा, आपको कुछ पता चला? लोग कह रहे थे कि अरे बोलिए ना रघु जी, आप चुप क्यों खड़े? बोलिए। आपके साथ कुछ
लड़कों ने बदतमीजी की और लोग ये भी बोल रहे थे कि उन लड़कों ने आपके साथ कुछ गलत किया।